हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स एंड अगेन यूनिट नंबर 1 कंस्ट्रेंट मोशन एंड टॉपिक रहेगा जनरलाइज्ड फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। राइट, इससे पहले हमने एक्सप्रेशन को डेराइव किया था आई थिंक जनरलाइज्ड मोमेंटम के। राइट, आज का जो टॉपिक है जनरलाइज्ड फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, दीज आर द टॉपिक्स दैट फ्रीक्वेंटली अपीयर इन द एग्जाम्स। राइट, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले अगर हमको समझना है व्हाट इज जनरलाइज्ड फोर्स एंड देन हमको वर्चुअल वर्क समझना है, तो हमको एक टर्म इसमें बार बार यूज होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। राइट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में भी आपने ये टर्म पहले भी पढ़ा हो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, पर आज इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। देखिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली इट इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। राइट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि टाइम इज जीरो। जब टाइम जीरो है तब कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ। राइट, तब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज नोन एज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। बट व्हेन टाइम इज जीरो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम जीरो हो जाएगा, 0 सेकेंड में कोई डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। राइट, आभासी डिस्प्लेसमेंट, तभी इसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बेसिकली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये आपको याद रखना है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है दैट मीन्स ये आभासी है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 0 सेकेंड में कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाए दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। राइट, चलिए आप शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एज ए सेड हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड फोर्स। इसमें क्या होता है, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स। राइट, ये हमने यहाँ पर माना। नाउ लेट fi be the force acting on the particle। बट हमने यहाँ पर क्या लिया, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। तो एक ऐसा फोर्स जो सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल पर कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n। राइट, i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये फोर्स है जो हमारा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर लग रहा है सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल पर। राइट, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल acting on system of n particle and del ri is the virtual displacement, virtual displacement। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, when we denote virtual displacement we use del, symbol of del। right, और जब हम generally displacement को denote करते हैं तो we use that symbol d। right, डिफ्रेंसिएशन वाला डी। राइट, डेल आर आई इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। देन वर्चुअल वर्क क्या हो जाएगा, वर्चुअल वर्क, या मैं सिंपली कहूँ वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा एफ आई इंटू डेल आर आई। बट एफ आई हमने लिया पूरे सिस्टम पर कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n। राइट, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर वर्क, जो कि हमारा एफ आई के कारण हो रहा है, और डेल आर आई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण हो रहा है। और यही फॉर्मूला होता है वर्क का। राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। राइट, अब देखिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का, राइट, वो क्या होता है, वी नो दैट बट एक्चुअली आई डोंट नो, आप ही को याद करना है। वो होता है डी आर आई इज इक्वल टू सिग्मा z इज इक्वल टू 1 to f। राइट, इसको हम यहाँ पर n लिख देते हैं, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डी क्यू जे प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी डी टी। वट बी, हमने यहाँ पर कहा कि बी आर यूजिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स टी इज जीरो, ये हमारा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। राइट, तो ये हमारा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी आर आई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 to n या एफ वट एवर जो भी आप यूज़ करना चाहो, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डी क्यू जे एंड दैट टर्म इज जीरो। नाउ लुक एट दिस, n particle free from constraints, free from constraint means k is 0, free from constraint means k is 0। that means f is equal to 3n minus k में f की वैल्यू 3n हो जाएगी, क्योंकि k is 0। that means हम यहाँ पर 3n लिख सकते हैं।
3n, राइट। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, J21 to 3n del RI del QJ dQJ दैट इज, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये अब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो चुका है, राइट, क्योंकि अब इसमें dt नहीं है, राइट, ये DRI है, ये del RI है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो चुका है। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नाउ लुक एट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ वर्क, राइट, वो क्या था, वो हमारा यहाँ पर था, अगर मैं हमारा यहाँ पर डेल आर आई के स्थान पर इसकी वैल्यू रख दूँ तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n Fi इंटू Z इज इक्वल टू 1 to 3n डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डी क्यू जे। नाउ अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ I इज इक्वल टू 1 to n Fi इंटू डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे, डेल क्यू जे, ये वाला टर्म मैंने एक साथ लिख लिया डेल क्यू जे, और यहाँ पर ये बचेगा Z इज इक्वल टू 1 to 3n डी क्यू जे, डी क्यू जे। नाउ अगर मैं इसको डिनोट करूँ एक टर्म से क्यू जे से, लेट्स से ये क्यू जे है, क्यू जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू जे इंटू Z इज इक्वल टू 1 to 3n डी क्यू जे, राइट, डी क्यू जे, या ये हो जाएगा W इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1 to 3n क्यू जे, राइट, इसको मैं अगर अंदर लिख लेता हूँ तो क्यू जे इंटू डी क्यू जे, राइट, डी क्यू जे। नाउ लुक एट दिस, वर्क की का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वर्क है, दैट इज ऑब्वियस कि क्यू जे हमारा यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, राइट, ये ऑब्वियस है। एंड व्हाट इज क्यू जे, क्यू जे इज दिस, राइट, इसी को तो हमने कहा था क्यू जे है, तो क्यू जे इज I इज इक्वल टू 1 to n Fi डॉट डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे, राइट। इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स है। इसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारा यहाँ पर जनरलाइज्ड फोर्स है, राइट। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, ये कहता है इन इक्विलिब्रियम, सबसे पहला इसका टर्म है इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स जीरो होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब फोर्स एज सच लगेगा बट नेट फोर्स जीरो रहेगा, राइट, रिजल्ट जीरो रहेगा, उसको हम कहते हैं इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम द वर्चुअल वर्क डन, राइट, यस, द वर्चुअल वर्क डन, जो भी वर्क डन होगा, जो भी वर्चुअल वर्क डन होगा, वर्चुअल वर्क डन मीन्स द वर्क डन दैट इज डन बाय द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, सो सिंपल, राइट। वर्चुअल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, लुक एट दिस, द अप्लाइड फोर्स, द टर्म यू हियर इज फर्स्ट टाइम, राइट, फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ये हमारा यहाँ पर जीरो होगा, दैट्स इट। ये इसका ये कहना है, इन इक्विलिब्रियम द वर्चुअल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, दैट्स इट, राइट। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। नाउ लुक एट दिस, अप्लाइड फोर्स, बेसिकली फोर्स हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में दो टाइप के हैं, राइट, एक होता है अप्लाइड फोर्स और एक होता है कंस्ट्रेंट फोर्स। वी नो व्हाट इज कंस्ट्रेंट फोर्स, राइट, दैट लिमिट द मोशन ऑफ पार्टिकल, राइट, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट फोर्स। एक होता है अप्लाइड फोर्स। तो इसका ये कहना है कि भाई वर्चुअल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स वो जीरो रहेगा, और ये आपको प्रूफ भी करना है, राइट। सो लेट्स सी, देखिए अप्लाइड फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ आई, अगर हम ith पार्टिकल के अगर मैं बात करूँ, एंड हमारा यहाँ पर ए लगा देंगे यहाँ पर, एंड कंस्ट्रेंट वाला फोर्स जो होगा उसको हम डिनोट करते हैं एफ आई सी, राइट, एफ आई सी। तो ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो जीरो होगा, इसका ये कहना है, दैट्स इट, राइट। तो ये चलते हैं, इसकी डेफिनेशन है इन इक्विलिब्रियम द वर्चुअल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, राइट। पूरे सिस्टम के लिए हम ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये I2N हो जाएगा, तो ये पूरे सिस्टम का हो जाएगा। एंड वर्चुअल वर्क डन ले रहे हैं, दैट मीन्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। नाउ लेट्स प्रूव दैट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर
let us consider a system of n particle. Let us consider a system of n particle. System of n particle whose virtual displacement is whose virtual displacement is virtual displacement is del ri is equal to del ri q1 q2 qn qn राइट qn। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पर t नहीं लिखा है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दैट्स वाई राइट। तो ये हो जाएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण लाइक मैंने कहा इन इक्विलिब्रियम, तो इन इक्विलिब्रियम जो नेट फोर्स होगा एफ आई इज जीरो फॉर द ith पार्टिकल फॉर द ith पार्टिकल फॉर द ith पार्टिकल फॉर द ith पार्टिकल। नाउ ith पार्टिकल के लिए फॉर द ith पार्टिकल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल वर्क डन क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ आई डॉट डेल आर आई राइट। ith पार्टिकल के लिए ले रहे हैं तो डब्ल्यू आई हम लिखेंगे। दैट इज ऑल्सो जीरो बिकॉज एफ आई इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो इन इक्विलिब्रियम राइट। तो ये हमारा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो मैंने बात की थी ith पार्टिकल की राइट, ये हमने बात की थी ith पार्टिकल की। नाउ अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूँ, नाउ फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n एफ आई डॉट डेल आर आई इज जीरो राइट। ऑब्वियस सी बात है, जब एक पार्टिकल के लिए जीरो है तो ये पूरे n पार्टिकल के लिए भी हमारा यहाँ पर ये जीरो ही होगा, क्योंकि ith पार्टिकल के लिए जीरो है, ith प्लस 1 पार्टिकल के लिए भी ये जीरो होगा राइट। ऐसे पूरे पार्टिकल के लिए जो वर्चुअल वर्क डन आएगा वो हमारे यहाँ पर जीरो आएगा। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि भाई एफ आई भी दो प्रकार का होता है राइट। एफ आई दो प्रकार का होता है, अप्लाइड फोर्स एंड कंस्ट्रेंट फोर्स। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ राइट, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एफ आई इज इक्वल टू एफ आई ए एंड एफ आई सी, अप्लाइड फोर्स प्लस कंस्ट्रेंट फोर्स राइट। तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर इसको ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मैं यहीं पर करता हूँ, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई के स्थान पर एफ आई ए प्लस एफ आई सी एंड हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा डेल आर आई एंड दैट इक्वल टू जीरो राइट। अब हम इसमें अगर मैं गुणा करूँ तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n एफ आई ए इंटू डेल आर आई राइट, जब इसकी गुणा होगी इसके अंदर डेल आर आई। सिमिलरली प्लस I इज इक्वल टू 1 to n एफ आई सी इंटू डेल आर आई एंड दैट इक्वल टू जीरो राइट। ये दोनों हमारे यहाँ पर इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। नाउ इमेजिन ए सिचुएशन वेयर फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। एफ आर कोस थीटा होता है राइट, इसका जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एफ डॉट एस, या मैं कह सकता हूँ एफ एस कोस थीटा। इफ थीटा इज 90 देन डब्ल्यू इज जीरो, और हमको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है कि ये जीरो होगा राइट। एफ आई ए डॉट डेल आर आई राइट, सेम। तो इसको जीरो करने के लिए इसको जीरो करना होगा एंड इसको जीरो करने के लिए फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट डेल आर आई के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर ये जीरो हो पाएगा। तो इमेजिन ए सिचुएशन राइट, ए सिचुएशन वेयर force of constraints is perpendicular to the displacement, to the virtual displacement. That means हमारा यहाँ पर is perpendicular
टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स ये जो होगा I इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एंड सी डॉट डेल आर आई, ये हमारा यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके। अब ये हमारा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये बचेगा क्या हमारा यहाँ पर, केवल ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n एफ आई ए डॉट डेल आई आई, एंड ये हमारा यहाँ पर जीरो हो चुका। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भाई फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज परपेंडिकुलर टू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई इज इक्वल टू जीरो, राइट। केवल यही बचेगा एंड यही हमको प्रूफ भी तो करना था, राइट। लुक एट दिस, राइट, यही हमको प्रूफ करना था एंड हम प्रूफ कर चुके हैं, राइट। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल फोर्स एंड जनरलाइज्ड फोर्स। इसके बाद आता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल्स, वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मे बी पूछा जाए क्योंकि इट्स अ ट्रेंड, राइट। ये पूछा जाता है हर बार, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई नो आप पूछोगे तो नहीं। एंड इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।